बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नऊ सानी अस्माउल इशारती। ये दूसरी नौ है, दूसरी किस्म है, और ये मबनी की दूसरी किस्म है। और ये अस्माए इशारा के बयान में है। सबसे पहले तो इस बात को जानना जरूरी है कि इसमें इशारा कहते किसको है। इसमें इशारा की तारीफ, इसमें इशारा वो इसम होता है जिसको वजह किया गया हो मुशारुन इलह पर दलालत करने के लिए। जिसको वजह किया गया हो मुशारुन इलह पर दलालत करने के लिए। और बुनियादी तौर पर अस्माए इशारा पांच है। बुनियादी तौर पर अस्माए इशारा कितने हैं? पांच। नंबर एक जा, नंबर दो जानी और जैनी, नंबर तीन ता, ती और ती, नंबर चार जिही, जिही, नंबर पांच उलाई। इनको फिलहाल ऐसे ही याद करें जैसे मैंने बताया है। नंबर एक पे है जा, नंबर दो पे है दानी और जैनी, नंबर तीन पे है ता, ती, तिही, नंबर चार पे है दीही, दिही, और नंबर पांच पे है उलाई। अस्माए इशारा के पांच अल्फाज हैं, छह माने के लिए आते हैं। कितने मानों के लिए आते हैं? छह माने के लिए। क्योंकि मुशारुन इलैह दो हाल से खाली नहीं, मुजक्कर होगा या मुअन्नस, फिर इनमें से हर एक मुफरत होगा या तस्निया होगा या जमा। तो इस तरह ये कुल छह सूरतें बनती हैं। इसमें से हर एक के लिए इसमें इशारा होना चाहिए था, मगर जमा मुजक्कर मुअन्नस, जमा मुजक्कर और जमा मुअन्नस के लिए एक ही इसमें इशारा वजह किया गया है। तो अस्माए इशारा पांच हैं और मुशारुन इलैह छह हैं। पांच क्यों हैं? इसलिए कि मुजक्कर और जमा मुजक्कर के लिए और जमा मुअन्नस के लिए एक ही इसमें इशारा आता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझे कि जा, जाल अलिफ जबर जा, ये वाहिद मुजक्कर के लिए आता है। और जानी हालत रफ़ई में, जैनी हालत नस्बी और जर्री में तस्निया मुजक्कर के लिए आता है। इसके बाद है ता, ती, जी, तीही, जीही, तिही और जीही। ये आते हैं वाहिद मुअन्नस के लिए। ये जो जितने भी अस्माए इशारा मैंने पढ़े हैं, ता, ती, जी, तीही, जीही, तिही और जीही, ये आते हैं वाहिद मुअन्नस के लिए। और तानी हालत रफ़ई में और तईनी हालत नस्बी और जर्री में तस्निया के लिए आते हैं। और उलाई मद के साथ और उलाई कसर के साथ दोनों हालत रफ़ा नस्ब जर में जमा मुजक्कर और मुअन्नस के लिए आते हैं। चाहे जमा मुजक्कर मुअन्नस ज़वील उक़ूल में से हो या गैर ज़वील उक़ूल में से हो, ज़वील उक़ूल में से हो या फिर गैर ज़वील उक़ूल में से हो। यहां तक आप इसको पढ़ लें। फसलुन, अभी इस वजाहत आ रही है, वो आपके जहन में बहुत सारे खदशात होंगे कि ये कौन से अस्मा इशारा हम पढ़ रहे हैं, ये तो जिंदगी में सुने ही हमने पहली दफा है। जा, जैनी, अब वो इसको कर लेते हैं, जा हाजा बन जाएगा और जिही हाजी ही बन जाएगा, तो परेशान नहीं होना, आगे चल कर आ रहा है। फसलुन माबूजिया, सबसे पहले तारीफ कर रहे हैं यहाँ से माबूजिया से। इसमें इशारा वो है जिसको वजह किया जाए, लियदुल्ला, ताकि वो दलालत करे, अला मुशारिन इलैहि, मुशारुन इलैह पर। वही खमसतु अल्फाजिन, और ये पांच अल्फाज हैं, लिसित्तति मानिन, छह माने के लिए। माने से मुराद है मुशारुन इलैह, छह मुशारुन इलैह के लिए। वज़ालिका, और वो अस्माए इशारा ये हैं, जा लिल मुजक्करी, मुजक्कर के लिए, वजानी वजैनी, जानी और जैनी लि मुसन्ना हो, तस्निया के लिए, वता, वती, वजी, वतीही, वजीही, वतीही, वजीही, ये सारे मुअन्नस के लिए। वतानी वतैनी लि मुसन्ना हो, ये तस्निया मुअन्नस के लिए। उलाई बिल मद्दी, मद के साथ, वल कसरी और कसर के साथ, लि जमइहिमा, दोनों जमा के लिए, यानी जमा मुजक्कर के लिए भी और जमा मुअन्नस के लिए भी। बी अवाइलिहा हाउत तंबीही, बी अवाइलिहा हाउत तंबीही। यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि शुरू में हाय तंबी भी लाई जाती है। इसमें इशारा के शुरू में हाय तंबी आती है, जिससे मुखातब को मुशारुन इलैह पर तंबी करनी मकसूद होती है, ताकि मुखातब इससे गाफिल ना हो। जैसे जा के शुरू में हा लगा दो तो हाजा, जानी के शुरू में हा लगा दो तो हाजानी, उलाई के शुरू में हा लगा दो तो हा उलाई।
इसी तरह कभी इसमें इशारा के आखिर में हर्फ खिताब भी आता है, ताकि मुखातब के मुफरद, तस्निया, जमा, मुजक्कर, मुअन्नस होने पर दलालत करे। और ये हर्फ खिताब काफ है। और ये हरूफ खिताब भी पांच हैं, छह माने के लिए। वैसे तो छह माने के लिए छह अल्फाज होने चाहिए, मगर लफ्ज कुमा जो तस्निया मुखातब के लिए, ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए मुश्तरक है। इसकी तफसील इस तरह है कि काफ जमीर मुफरद मुजक्कर के लिए है, कुमा तस्निया मुजक्कर और मुअन्नस के लिए है, कुम जमा के लिए, और काफ जेर की मुफरद मुअन्नस के लिए, और कुन्ना जमा मुअन्नस के लिए। लिहाजा ये अस्माए इशारात हरूफ खिताब समेत कुल 26 हो जाएंगे। अस्माए इशारात हरूफ खिताब समेत कुल कितने हो जाएंगे? 26। इनमें से पांच अस्माए इशारा और पांच हरूफ खिताब। अब पांच को पांच में जरब देने से 25 अस्माए इशारात बनते हैं। और वो अस्माए इशारात हरूफ खिताब समेत जाका से लेकर जा कुन्ना तक, जानिका से लेकर जानी कुन्ना तक, इस तरह इसी तरह बाकी फिर अस्माए इशारा भी हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा, अच्छा इसको यहां तक कर लेते हैं फिलहाल। तो इसमें सबसे पहले आपने ये समझना है कि अस्माए इशारा जितने भी हमने पढ़े हैं, जा है, जानी है, जैनी है, ता है, ती है, जी है, तिही है, इसके शुरू में हाय तंबी भी आ जाएगी। जब हाय तंबी आएगी तो हाँ, जा के शुरू में लगाएंगे तो हाजा, जानी के शुरू में लगाएंगे तो हाजानी, जैनी के शुरू में लगाएंगे तो हाजैनी। लेकिन ये बताना ये मकसद है कि ये जा, जानी, जैनी असल ये है इसमें इशारा। अलबत्ता इनके शुरू में हा तंबी के लिए आती है, यानी वो हा एक अलग सा लफ्ज है। वो आता किसके लिए है? तंबी के लिए आता है। और तंबी किसको करते हैं? मुखातब को, ताकि मुखातब को पता चले कि जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाऊं, उसकी गफलत खत्म हो जाए। और इसी तरह जब इसमें इशारा के शुरू में आप हाँ लगाएंगे तो फिर यूं पढ़ेंगे, हाजा, हाजानी, हाजैनी। अब आपका जहन में जो खदशा था वो खत्म हो गया। इसी तरह ता, इसके शुरू में हाँ लगा देंगे, हा ता। इसी तरह तई, ती, तई नहीं ती, हा ती बन जाएगा। इसी तरह जी है, हाँ जी बन जाएगा। तिही है, हाँ तिही बन जाएगा। जिही है, हाँ जिही बन जाएगा। तिही है, हाँ तिही बन जाएगा। इसी तरह जिही है, ये हाजी ही बन जाएगा। अच्छा, इसमें जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं हाजा, हाजानी, हाजैनी। इसी तरह हाजी ही, ये भी इस्तेमाल होता है ज्यादा, हाजी ही। जिही के शुरू में जब हाँ लगाएंगे तो हाजी ही। बाकी जो अस्माए इशारा इनका इस्तेमाल कम है, जैसे ता है, ती है, जी है, तिही है, जिही है, इनका इस्तेमाल कम है। बाकी इनका इस्तेमाल होता है, इनके शुरू में भी हाँ आ जाएगा। इसमें फिर ये भी समझ रहे हैं कि जा, जैनी और जानी ये आते हैं मुजक्कर के लिए। जा वाहिद मुजक्कर के लिए, जानी और जैनी तस्निया मुजक्कर के लिए। बाकी जितने भी अस्माए इशारा है ता से लेकर जिही तक ये आते हैं वाहिद मुअन्नस के लिए। ता, ती, जी, तिही, जिही, तिही और जिही, ये किसके लिए आते हैं? वाहिद मुअन्नस के लिए। उसके बाद तानी और तैनी, इनके शुरू में भी हाँ लग जाएगा, हाँ तानी और हाँ तैनी, ये आते हैं तस्निया मुअन्नस के लिए। उसके बाद बच जाता है उलाई, ये मद के साथ भी आता है और बगैर मद के भी आता है। तो उलाई मद के साथ आए या बगैर मद के आए, ये आता है जमा मुजक्कर के लिए भी, जमा मुअन्नस के लिए भी, ज़वील उकूल के लिए भी, गैर ज़वील उकूल के लिए भी, सब के लिए आता है। तो ये तो बात हो गई कि इसमें इशारा के शुरू में हम हा लगा देंगे। इसी तरह इसमें इशारा के आखिर में काफ खिताब की भी आती है। किसकी आती है? काफ खिताब की। हर्फ खिताब आखिर में लग जाता है। वो हर्फ खिताब वाहिद मुजक्कर के लिए काफ जबर कहाँ आ जाएगा? तस्निया के लिए, चाहे तस्निया मुजक्कर हो तस्निया मुअन्नस हो, उसके लिए कुमा आ जाएगा। जमा मुजक्कर के लिए कुम आ जाएगा। वाहिद मुअन्नस मुखातब के लिए की आ जाएगा। और जमा मुअन्नस मुखातब के लिए कुन्ना आ जाएगा। जमा मुअन्नस मुखातब के लिए क्या आ जाएगा? कुन्ना। अब देखें ना, जा के आखिर में हाजा लगा दिया। अब इसके आखिर में काफ जबर का भी लग सकता है, जा का। तस्निया भी लग सकता है, जा कुमा। जमा भी लग सकता है, जा कुम। वाहिद मुअन्नस मुखातब भी लग सकता है, जा की। जमा मुअन्नस मुखातब भी लग सकता है, जा कुन्ना। अब देखें, हर इसमें इशारा के आखिर में आप जो खिताब की जमीर है, काफ जबर का, काफ जर की, कुमा, कुम और कुन्ना, वो पांच जमीरें हैं। गिन ले बेशक, काफ जबर का एक, कुमा दो,
कुम तीन, काफ जेर की चार, और कुन्ना पांच। तो ये पांचों जो हैं मुखातब के लिए जमायर, ये हर इसमें इशारा के साथ लगेंगे। जब हर इसमें इशारा के साथ लगेंगे तो पांच को पांच के साथ जरब देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। ये कुल अस्मा इशारा बन जाएंगे। अच्छा जी। बी अवा इलिहा, इनके शुरू में लग जाएगा हाउ तंबी हाय तंबी, नहवु जैसे हाजा हाजानी हाउलाई। वयत्तसिलु बी अवाखिरिहा, और मुत्तसिल हो जाता है इनके आखिर में हर्फुल खिताबी, हर्फ खिताब। वहुवा अइजन, और हर्फ खिताब भी खमसत अल्फाज, वो पांच अल्फाज है, लिसित्तति मानी, छह मानी के लिए, मतलब छह अस्माए इशारा के लिए। क्योंकि यहाँ जो कुमा है ये तस्निया मुजक्कर के लिए भी आता है, तस्निया मुअन्नस के लिए भी आता है। नफ्ल जैसे काफ जबर का, कुमा कुम की कुन्ना, फजाली का खमसतुन व इशरून, तो ये टोटल बन जाएंगे 25। अल हासिलु, जो हासिल हो रहे हैं, मिन जरब खमसतिन फी खमसतिन, पांच को पांच में जरब देने से। वही ये जाका, और ये जाका से लेकर जाकुन्ना तक है, और जानिका से लेकर जानी कुन्ना तक है। मतलब हर इसमें इशारा के आखिर में जमीर खिताब की लग सकती है। वकदल बवा की, और इसी तरह बाकी की। वालम अन्न ज़ा लिल करीबी व ज़ालिका लिल बईदी व ज़ाका लिल मुतवस्सिति। अब यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह एक ज़ाब्ता बयान फरमा रहे हैं, कायदा बयान फरमा रहे हैं, या बल्कि फ़ायदा बयान फरमा रहे हैं। फ़ायदा ये है कि अस्माए इशारा में से कुछ करीब के लिए आते हैं, कुछ बईद के लिए आते हैं, और कुछ तब मुतवस्सित के लिए आते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा करीबी चीज़ होगी तो ज़ा इस्तेमाल करेंगे, हाजा, मतलब हाजा रजुल, ये मर्द है। बहुत दूर होगा तो आप कहेंगे जालिका, मतलब जालिका रजुल, वो मर्द है। और अगर इतना दूर भी नहीं है, इतना करीब भी नहीं है, तो आप कहेंगे जाका रजुल, ये मर्द है या वो मर्द है, मतलब करीब के लिए इशारा आप कर रहे हैं। वालम, और आप जान लें, अन्नज़ा, बेशक ज़ाल इल करीबी, करीब के लिए आता है, वज़ालिका लिल बईदी, और ज़ालिका बईद के लिए आता है, वज़ाका लिल मुतवस्सित, और ज़ालिका मुतवस्सित के लिए आता है। बस यहाँ तक कर लें, इसमें इशारा की बहस हमारी मुकम्मल हो गई है। जी, यहाँ तक ये समझ में आ गया अस्मा इशारात की बहस, माशाल्लाह।